आज की वीडियो में हम देखेंगे क्रिस्टल रिपोर्ट बेसिक क्रिस्टल रिपोर्ट हम कैसे बनाएं किसी भी चीज़ की। तो मैं अभी एग्जांपल में बनाने जा रहा हूँ एम्प्लॉयज़ की क्रिस्टल रिपोर्ट। मतलब एम्प्लॉयज़ को जो डेटा है हम क्रिस्टल रिपोर्ट में हम कैसे शो कराएंगे यूजिंग स्टोर प्रोसीजर और डेटा और टेबल। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक करूँगा और उसके बाद ऐड, उसके बाद न्यू आइटम, उसके बाद रिपोर्टिंग और उसके बाद क्रिस्टल रिपोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं अपनी क्रिस्टल रिपोर्ट को जो नाम देना चाहे वो दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ शीट के नाम से ऐड। तो मेरे पास क्रिस्टल रिपोर्ट मेरे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में बन चुकी है। क्रिस्टल रिपोर्ट यहाँ पे मेरे पास बन चुकी है। अब मुझे कुछ स्टेप जो है वो सेलेक्ट करना है और मेरे पास मेरा क्रिस्टल रिपोर्ट जो है एक तैयार हो चुकी होगी। सिंपल यहाँ से मैं भी सिंपल बना रहा हूँ स्टैंडर्ड और यूजिंग द वर्ड सॉरी रिपोर्ट विंजर। तो मैंने ओके करा। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ कनेक्शंस का थोड़ा मामला आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो हमारे माई कनेक्शन में जो हमारे जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में या जो हमारे पहले से हमारे प्रोजेक्ट में कनेक्शन बने हुए हैं इसी सिस्टम पे, तो वो मेरे पास माई प्रोजेक्ट कनेक्शन में शो होंगे। अगर आपके पास कुछ नहीं बना हुआ था या कुछ भी नहीं आ रहा होगा तो सिंपल आप यहाँ नीचे न्यू क्रिएट में जाएं और OEL में जाएं और यहाँ से हमारा SQL सर्वर नेक्स्ट, उसके बाद आप अपना सर्वर नेम लिखें। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ आई कॉपी द फ्रॉम द SQL सर्वर वेट। मैंने यहाँ पे आप भी SQL सर्वर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट या अपना लिखिएगा अपना सर्वर नेम हेयर, क्योंकि वो उसके लिए फ़ायदा ये है क्योंकि अगर आप ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो वो फिर लोडिंग पे चले आएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो बेहतर ये आप अपना टाइम बचाने के लिए, टाइम सेव करने के लिए अपना सिर्फ यहाँ पे सर्वर नेम लिखें, उसके बाद अपनी यूज़र आईडी, उसके बाद आपका पासवर्ड और सिंपल यहाँ से आप अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर लें। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट करेंगे और फिर फिनिश। तो इसके बाद भी हो सकता है एक आध कोई स्टेप है, मुझे जहन में याद नहीं है। अगर आप लोगों से ये भी ना हो तो आप मुझे कमेंट्स में ये पूछ सकते हैं कि कनेक्शन कैसे बनाएंगे। तो मैं भी सिंपल अपने यहाँ पे पुराना जो है माई कनेक्शन बना हुआ मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। मैंने सिंपल पासवर्ड दिया, फिनिश फिनिश। तो मेरे पास मेरा डेटाबेस यहाँ पे आ गया। ठीक है, जो सा मैंने सेलेक्ट करा था, मैंने ये एजुकेशन सिस्टम वाला सेलेक्ट करा था तो यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद हम आ जाएंगे, हमारे पास 3 चीज़ें आ रही हैं, हमें जाना है DBO में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हमने इसको जब ओपन करा तो यहाँ हमारे पास टेबल और स्टोर प्रोसीजर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो काम करता हूँ वो टेबल से मैं काम करना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास जो टेबल है वो है यहाँ पे एम्प्लॉय का। ठीक है ना, एम्प्लॉय का टेबल है और मैंने यहाँ से ग्रेटर देन के बटन से मैंने इसको सिलेक्टेड टेबल में सिलेक्ट कर लिया। अगर आप 2-3 करना चाहें तो 2-3 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं भी सिंपल 1 टेबल को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैंने। उसके बाद फिर नेक्स्ट करना है। ठीक है, अब हमारे पास जितनी टेबल्स में फील्ड्स थी वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही हैं। उसके बाद फील्ड टू डिस्प्ले, मतलब राइट साइड पे आपके वो आ रही हैं जो आपको क्रिस्टल रिपोर्ट में शो करा रही हैं। ठीक है, तो मुझे क्या क्या शो करानी है, अगर मुझे सब शो करानी है अपने टेबल की पूरी डिटेल, मतलब जितनी है सब शो करानी है, तो मैं सिंपल यहाँ से डबल ग्रेटर देन का जो साइन आ रहा है, बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे राइट हैंड साइड पे ऑल फील्ड्स आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन मुझे सब नहीं चाहिए तो मैं सिंपल यहाँ से जो मुझे चाहिए मैं वो सिलेक्ट करता जाऊँगा। मुझे चाहिए एम्प्लॉय ID, नेम, फादर नेम, डिजिग्नेशन, CNIC, फ़ोन नंबर, ठीक है, और सैलरी एंड एड्रेस। दिस ऑल फील्ड्स आई वांट टू शो। ठीक है, मुझे जो जो सी दिखाना चाहता था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया और राइट हैंड साइड पे ले आया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, अब हमें यहाँ पे कोई अगर ग्रुप वाइज करवाना है, मुझे अभी कोई ग्रुप वाइज नहीं करवाना, इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। अभी हम सिंपल सी बिल्कुल क्रिस्टल रिपोर्ट बना रहे हैं तो मैं भी बिल्कुल सिंपल ही रखूँगा इसे, और मैंने अभी इसमें कोई ग्रुप नहीं बना रहा तो मैं सिंपल नेक्स्ट, और फिल्टर भी अभी मैं कोई नहीं लगा रहा और नेक्स्ट। ठीक है, ये स्टाइल वगैरह हैं, अगर आपको कोई स्टाइल और पसंद है तो आप वो लगा सकते हैं। मैं सिंपल स्टैंडर्ड लगा के फिनिश। तो हमारे पास यहाँ पे हमारी रिपोर्ट जो है ओपन होके आ चुकी है।
हमने जो फील्ड सेलेक्ट की थी वहाँ से वो सारी हमारे पास यहाँ पे शो हो रही हैं। तो इसका प्रीव्यू हम फर्स्ट प्रीव्यू देख लेते हैं कैसे। यहाँ से हम मेन रिपोर्ट प्रीव्यू, ठीक है। तो देख सकते हैं हमने जो जो सेलेक्ट करा था वो हमारे पास आ रहा है। हमारे पास 3 एम्प्लॉय आ रहे हैं, अली, ASD और मुस्तकीम, ठीक है ना। तो अब आपको वहाँ जौन सी फील्ड चाहिए थी वो आप सेलेक्ट करते और शो करा लेते। मैं सिंपल अब यहाँ पे क्योंकि देखें हेडिंग जो आ रही हैं ये SQL सर्वर की कॉलम नेम ही आ रहा है, तो हमें ये तो नहीं चाहिए। यहाँ पे हम सिंपल अपनी हिसाब से हेडिंग लिख लेंगे। यहाँ पे ID, सिंपल डबल क्लिक करके आप उसको एडिट कर सकते हैं। सॉरी, नेम, फादर नेम, ठीक है, डिजिग्नेशन, CNIC is the government national ID card number in the Pakistan. So phone, salary and address, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखें, ठीक है। तो हमारी सारी हेडिंग्स जो हैं वो आ चुकी हैं। अब ऊपर से हम ये थोड़ा इसको और इसको भी हटाते हैं। यहाँ राइट क्लिक, फिट टू नहीं आ रहा, इसके पे। अच्छा, अब ये बहुत ज़्यादा नीचे आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा, अगर आपको ऐसे लगता है कि जो डिटेल्स आ रही हैं एम्प्लॉयज़ की वो बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज हैं, तो उसके लिए आप सिंपल क्या करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है डिटेल का सेक्शन है, यहाँ पे आप इसको सिंपल नीचे से बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, बस, ठीक है। तो थोड़ी ज़्यादा डिटेल आ गई है और स्पेस आ गई है। तो इसको भी आप ऊपर से भी कर सकते हैं, ऊपर से थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा नीचे से, ठीक है। तो देखें लास्ट वन में भी स्पेस आ गई, ठीक है। अब थोड़ा इनको सेंटर भी कर लें। हम अभी राइट क्लिक करें, जिसको आप सेंटर करना है, मुझे IT को करना है ना, इसको सेंटर करा, और सैलरी को करना है सेंटर, मैंने सैलरी को सेंटर कर दिया, ठीक है। तो अब अच्छा, ये जो यहाँ पे हैश आ रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा ये हैश नंबर्स में कब आते हैं, जब पूरा नंबर शो नहीं हो पाता। तो सिंपल आपने करना है, ये इसको आप थोड़ा पकड़ के साइड पे करें और इसको फिर कर दें, ठीक है। तो दिस वन इज़ आल्सो शोइंग। अच्छा, अब क्योंकि सैलरी है तो इसमें हमने करेंसी भी लगाना है, तो मैं यहाँ राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट करा मैंने, ठीक है। और इसके बाद अच्छा नंबर नहीं आ रहा, वो इसलिए नंबर नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे मतलब इसको जो डेटाबेस में लिया हुआ है वो वर्चार लिया हुआ है, तो इसलिए नहीं आ रहा। तो इसमें हमें एक जुगाड़ है वो करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल अभी मैं यहाँ नहीं करने वाला वो जुगाड़, क्योंकि मैं अभी इसको सिंपल रखने वाला हूँ। तो मैं वो चीज़ हम यहाँ कर लेते हैं एम्प्लॉय ID में। तो वो आप अपने फ़ोन नंबर पे लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने फ़ोन नंबर डेटाबेस में वर्चार रखा हुआ है, इसलिए डेटाबेस उसकी वर्चार है, तो इसलिए यहाँ पे वो हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहे। तो एम्प्लॉय ID जो है मेरे पास इंटीजर है, तो इसलिए मेरे पास इसमें आएगा। तो फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली मुझे नंबर वाले टैब में लेकर आया है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप कस्टमाइज़ के बाद अच्छा इसको नेगेटिव अगर कुछ करना है नेगेटिव कर लेते हैं। मैं भी सिंपल करेंसी पे आ रहा हूँ और मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा इसके, क्योंकि हम डिटेल में आगे वीडियोस देखेंगे। मैंने यहाँ से करेंसी इनेबल करी है। अच्छा, करेंसी में या तो आप फिक्स रख लें या फ्लोट करके उसको चेंज भी हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, डॉलर, अब करेंसी साइन जो आपका आ रहा है वो ये आ रहा है डॉलर। अभी इस वक्त डॉलर आ रहा है क्योंकि यहाँ डॉलर है, तो यहाँ पे आप RS लिखेंगे तो RS आ जाएगा, ठीक है। और ओके,
तो अब चेक कर लेते हैं। मैंने सिर्फ ये चेक कराने के लिए आप लोगों को अपना आईडी में RS लगाया, उसमें होता नहीं है, वो सैलरी में ही आ रहा था। तो वो सैलरी क्योंकि वो पर 4 है डेटाबेस में, इसलिए वहाँ पे नहीं आ सक रहा था। तो मैंने यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से करने की कोशिश की है कि सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँ। एक मतलब एक और तरीका था कि सैलरी में लगा सकते थे हम RS करेंसी सिंबल, तो मैंने अभी आपको एम्प्लॉय आईडी में वो लगा के दिखाया है। अब अच्छा, अब हेडिंग भी तो हम ऊपर डाल देते हैं रिपोर्ट में, रिपोर्ट हेडर में डालेंगे, क्योंकि पेज हेडर से भी ऊपर रिपोर्ट हेडर में ताकि वो सबसे टॉप पे आएगी। मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया है, यहाँ पे राइट क्लिक करा, मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ, मैंने बहुत जल्दी में करा रहा है। इंसर्ट और टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉयज़ डिटेल्स, ठीक है। एम्प्लॉय डिटेल्स, इसको सेंटर कर देते हैं। व्हाट्स हैपनिंग देयर, मैं इसको दोबारा से लेकर आता हूँ। आई थिंक यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। EMPLOY एम्प्लॉयज़, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट इज़ गोइंग ऑन। यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, ये शायद कोई मसला हुआ है। ये जो आपको दिख रहा होगा, प्रीव्यू करते हैं इसका, ठीक है, ये सही आ रहा है वो, और समय शो ऐसा करा रहा है वो। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मतलब इसको आप बंद मतलब क्लोज़ करके ओपन करने की ज़रूरत है। तो मैं लिख लेता हूँ एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। एम्प्लॉय डिटेल्स मैंने इसको यहाँ से बोल्ड भी कर दिया, इसका फाउंड भी देखें आप सही हो गया, इसका मैंने फाउंड भी 24 कर दिया। और इसको मैंने बिल्कुल सेंटर करने के लिए, पेज के सेंटर करने के लिए मैं दोनों किनारों से इसको बिल्कुल क्लोज़ कर दूंगा, ताकि पेज के बिल्कुल सेंटर में हम कर सकें सेंटर प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए। ये सेंटर बिल्कुल हमने इसको कर दिया, ठीक है। एम्प्लॉय डिटेल्स, तो दोस्तों ये थी एक बिल्कुल ही बेसिक सी क्रिस्टल रिपोर्ट। अगर इसमें भी आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कमेंट्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। और इसी तरीके की और अच्छी वीडियोस मुझसे हासिल करने के लिए नीचे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।